समय के बारे में अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। समय का सही इस्तेमाल ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। तो आखिर ये समय हमें क्या कहना चाह रहा है, कैसे हम इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं? तो यही सब बताने के लिए 13 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल 2026 का राशिफल लेकर एक बार फिर मैं आप सबके बीच हाजिर हूँ। तो क्या कह रही हैं आपकी राशियाँ, क्या कुछ आपको करना है, क्या उपाय हैं, क्या टिप है आप लोगों के लिए, वो सब हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इस हफ्ते में क्या कुछ खास है। तो हफ्ते की शुरुआत में ही 14 अप्रैल को पड़ रही है मेष संक्रांति। मेष संक्रांति जिसे महाविषुव संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सूर्य भगवान जो है वो मेष राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मेष संक्रांति कहा जाता है। और इसी दिन को असम में बिहू और पंजाब में वैसाखी के तौर पर भी मनाया जाता है। उसके बाद 19 अप्रैल को पड़ेगी अक्षय तृतीया। इसकी तिथि जान लीजिए। सबसे पहले अक्षय तृतीया की जो तिथि है वो 19 अप्रैल को सुबह 10:39 पर शुरू होगी और इस तिथि का जो समापन है वो 20 अप्रैल को सुबह 7:27 पर होगा। अब अक्षय तृतीया में आप पूजा कब आपको करनी है ये भी जान लीजिए। जो पूजा का मुहूर्त है वो 19 तारीख को सुबह 10:49 से 12:20 का है, यानी करीब करीब 1 घंटे 30 से 32 मिनट आपको मिलेंगे पूजा करने के लिए। अक्षय तृतीया का महत्व एक बार मैं आपको बताना चाहूँगी। अक्षय शब्द का जिसका अर्थ होता है कभी ना खत्म होने वाला, यानी इस दिन किए हुए जब पूजा पाठ दान पुण्य जो भी आप इस दिन करते हैं इसका आपको कई गुना लाभ भी मिलेगा और इसका जो पुण्य है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। अक्षय तृतीया को सौभाग्य और सफलता प्रदान करने वाला दिन भी माना जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि इस दिन लोग सोने की खरीदारी बहुत बढ़ चढ़ कर करते हैं। दरअसल उसके पीछे ऐसी मान्यता है कि इस दिन खरीदे हुए सोने, अगर आप सोने में निवेश करते हैं तो ये जो सदैव आपकी धन समृद्धि जो है वो बनी रहती है, इसलिए इस दिन लोग बढ़ चढ़ कर सोने की खरीदारी करते हैं। तो चलिए भाई, अब हम आ चुके हैं राशिफल पे और राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि की बात कर लेते हैं कि इनके लिए ये पूरा हफ्ता कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों के मन में कुछ घबराहट हो सकती है, थोड़ा तनाव बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी ये हफ्ते की जो शुरुआत है वो थोड़ी सी नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रही है। अचानक कोई खर्च के योग भी आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि कोई अनावश्यक खर्च या कोई अचानक से खर्च आ जाए जिसकी वजह से मन में घबराहट या तनाव आपको हो सकता है। आपके जो गुप्त दुश्मन इस समय सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई गुप्त तरीके से आपके खिलाफ काम कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सावधानी जो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है वो है कि गलत फैसले ना लें, किसी घबराहट में, किसी जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ना कर लें जो आपको आने वाले समय में दिक्कत दे। टिप आपके लिए इस हफ्ते क्या है? टिप आपके लिए ये है किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। जैसा मैंने बोला कि गुप्त शत्रु आपके इस हफ्ते सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अपने आंख नाक कान खोल के रखिए। किसी की भी बात पे एकदम अंधे होकर ट्रस्ट नहीं करना है। उपाय मेरी तरफ से आपको जो है, एक तो आप मेडिटेशन कीजिए और दूसरा सूर्य को जल इस हफ्ते आपको देना बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। चलिए वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए हफ्ते की शुरुआत कुछ बेहतर नजर आ रही है। क्यों बेहतर है? क्योंकि आय के नए रास्ते आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ लेकिन एक दिक्कत की बात यह है कि भ्रम की स्थिति भी आपकी बनी हुई है। किसी सिचुएशन को लेकर आपके मन में कुछ भ्रम, कुछ इल्यूजन, इस तरीके के हालात बन सकते हैं। आपके कोई मित्र हैं और अगर आपके कोई जान पहचान वाले हैं तो इनकी सलाह पर एकदम से भरोसा ना करें। हो सकता है वो सलाह आपके लिए नुकसानदायक हो जाए। सावधानी की अगर मैं बात करूं तो धन का निवेश हो या किसी भी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप इस हफ्ते करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर करें। टिप आपके लिए क्या बन रही है इस हफ्ते? किसी पर भी अंधा विश्वास बिल्कुल नहीं करना है आपको। उपाय जान लीजिए। उपाय आपके लिए है शुक्रवार के दिन सफ़ेद मिठाई का आप दान करेंगे तो आपके लिए जो थोड़ी सी नेगेटिविटी इस हफ्ते दिख रही है वो उसको आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि वालों के कार्य में तेजी होते हुए दिखाई दे रही है। अगर कोई ऐसे काम हैं जो रुके हुए हैं या बहुत ही स्लो तरीके से चल रहे थे, बहुत धीमी गति से थे, वो अचानक से आप देखेंगे इस हफ्ते से तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ गलतफहमियां भी होती हुई नजर आ रही हैं अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार में कुछ गलतफहमी हो सकती है, तो वहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अधिकारी आपकी बात, हो सकता है बॉस जो आपके हैं या आपके जो वरिष्ठ हैं वो आपकी बात को ना समझ पाए, तो वहाँ खास तौर पर कोई गलतफहमी होते हुए यहाँ आपको दिखाई दे रही है। सावधानी मैं आपके लिए कहूँगी कि मान सम्मान पर असर आपके पड़ सकता है, इसलिए उस बात का ध्यान रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। टिप क्या है? बोलने से पहले ज़रूर सोच कर बात करें।
बॉसेस का मनमुटाव हो सकता है। तो कोई भी बात अगर आप है, ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा कह जाएं अपने बॉसेस से, अपने सीनियर्स से कि वो आपके मान सम्मान को चोट पहुंचा दे। तो यहाँ पे बोलने से पहले सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। उपाय क्या है आपके लिए? उपाय आपके लिए है कि हनुमान चालीसा का आप पाठ करेंगे तो आपको बेहतर परिणाम, और इस समय जो है वो आपके लिए कुछ बेहतर करके जाएगा। कर्क राशि वालों की बात करेंगे। कर्क राशि वालों को भाग्य का साथ बना हुआ है, यानी इस पूरे हफ्ते भाग्य आपका साथ दे रहा है, इसलिए तनाव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि कुछ, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कर्क राशि वालों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनकी ओवर थिंकिंग होती है। तो इस हफ्ते भी वही प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है कि आपकी जो सोच है वो गलत दिशा में जा सकती है। इसलिए भाग्य साथ में बना हुआ है, इसलिए कोई भी गलत सोच को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। सावधानी आपके लिए क्या है? सावधानी आपके लिए ये है कि आपके जो बड़े गुरु हैं, आपसे बड़े लोग हैं, उनसे मतभेद होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उस पर आपको कंट्रोल रखना है। किसी की भी सलाह को बिना परखे, बिना जाने उस पर अमल ना करें। और उपाय आपके लिए क्या है? पिता और गुरु का सम्मान करें। जैसा मैंने बोला कि गलत दिशा में, यानी आपकी सोच की वजह से ही यहाँ प्रॉब्लम होते हुए दिखाई दे रही है। तो अपनी सोच की वजह से अपने बड़ों का जो है वो अपमान ना करें, और उनका पूरा सम्मान का आपको इस हफ्ते ख्याल रखना होगा। सिंह राशि वालों के लिए भी जो हफ्ता है कुछ मिला जुला सा दिखाई दे रहा है, या मैं कहूँ थोड़ा कठिन होगा। तो आपको उस बात का ध्यान रखना होगा। कोई समस्या, अचानक से कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है, जिसकी वजह से मन में आपको डर या तनाव के हालात भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सिंह राशि जो है ये हमेशा उत्साह से भरी हुई और कॉन्फिडेंस से भरी हुई राशि है, लेकिन फिर भी इस हफ्ते कोई ऐसा अचानक समस्या आ सकती है जिसकी वजह से आपके मन में डर या तनाव के हालात बन जाए। सावधानी है कि जोखिम वाले जो कोई भी काम है उनसे आपको बचना है। अगर मान लीजिए शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, किसी को पैसा उधार देते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें रिस्क है, तो उससे थोड़ा सा आप बचेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। टिप क्या है? स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो सकता है। स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या, कोई ऐसी आपको प्रॉब्लम हो और आप जो कहीं से नज़रअंदाज कर रहे हो वो इस हफ्ते आपको परेशान कर दे, तो वहाँ ध्यान रखिए थोड़ा सा। हनुमान जी को सिंदूर आप चढ़ाइए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कन्या राशि वाले, चलिए आप भी जान लीजिए कि ये पूरा हफ्ता आपके लिए क्या लेके आया है। रिश्तों में गलतफहमी बढ़ सकती है भाई, तो अपने रिश्तों का खास तौर पे आपको ध्यान रखना होगा इस हफ्ते। और ख़ास तौर पे अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आप शादीशुदा हैं, तो आपके जो जीवन साथी हैं इनसे गलतफहमी होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी किसी बात का वो लोग गलत अर्थ निकाल सकते हैं, जिस कारण मनमुटाव हो सकता है, जिस कारण क्या गलतफहमियां कुछ ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे आप तो अच्छा होगा। सावधानी मेरी तरफ से आपके लिए है कि छोटी बात को बड़ा ना बनने दें। जैसा मैंने बोला कि विवाद है आपकी किसी भी बात को, हो सकता है आपके मन में वो बात ना हो, लेकिन जिस तरीके से आप बात कहेंगे तो आपके जीवन साथी उसको गलत तरीके से लेके वो छोटी सी बात बहुत बड़ी बन सकती है। तो वहाँ थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। टिप आपके लिए वही है कि जीवन साथी के साथ विवाद से आपको बचना है। तो यहाँ हम जो आपको राशिफल बताते हैं उसका हमारा जो मकसद है वो भी यही है कि इन बातों को आप मन में ध्यान में रख के अगर चलेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम लाइफ में आने वाली हैं उनसे आप बच सकते हैं। उपाय आपके लिए बनता है जो इस हफ्ते वो है, मंगलवार का आप व्रत रखिए और थोड़ा सा अपने गुस्से पे, थोड़ा सा अपने अग्रेशन पे कंट्रोल करेंगे तो यह हफ्ता आपके लिए बेहतर परिणाम देगा। तुला राशि वालों के लिए ये जो हफ्ता है ये बहुत अच्छा शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। अच्छा क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि शत्रुओं पर विजय मिलती हुई इस हफ्ते दिखाई दे रही है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई प्रतियोगिता की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी इस हफ्ते सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर आप अगर कोई लापरवाही कर रहे हैं तो वो आपको नुकसान दे सकती है, तो स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना ज़रूरी है। सावधानी आपके लिए सिंपल सी है कि दिनचर्या का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य की लापरवाही ना करिए, समय से उठिए, समय से सोइए, घर का खाना खाइए, थोड़ा बाहर के खाने को अवॉइड करिए। तो आपका जो एक्सरसाइज वगैरह है वो थोड़ा उस पर ध्यान देंगे तो दिनचर्या का अपना ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। टिप आपके लिए वही है कि स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, स्वास्थ्य यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ होता हुआ इस हफ्ते दिखाई दे रहा है। तो अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो बाकी चीज़ों का भी आप जो है जीवन में, जब तक हमारा स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं होगा तो बाकी चीज़ों का लाभ भी आप नहीं उठा पाएंगे। तो वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मसूर की दाल आप दान करिए तो आपका जो स्वास्थ्य संबंधित कोई प्रॉब्लम है वहाँ आपको थोड़ा सा आराम ज़रूर मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले, वो जातक जो किसी प्रेम संबंध में हैं, वहाँ आपको थोड़ा सा गहराई उस संबंध में, यानी थोड़ा आप उसको लेके सीरियसनेस जिसे कहना चाहिए, वो आपको इस हफ्ते महसूस होगी। तो वहाँ उस क्षेत्र में आपको ध्यान देना चाहिए। भ्रम भी हालांकि बना हुआ है आपके संबंधों में, तो उस भ्रम को दूर करिए और जिस भी रिजल्ट पे आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ ध्यान दीजिए। सावधानी आपके लिए है कि आवेश में आकर धन संबंधी कोई निर्णय नहीं लेना है, यानी अगर पैसे के इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी मसला है तो उस पर आपको
कोई भी जो फैसला है उसको एकदम आवेश में, गुस्से में आके नहीं करना है, सोच समझ कर उस पर आपको काम करना होगा। टिप आपके लिए वही है अगेन कि सोच समझ कर आपको निर्णय लेना है। जल्दबाजी का निर्णय नुकसान पहुंचा सकता है। बजरंग बली की पूजा इस हफ्ते आपको फ़ायदा पहुंचाएगी, तो आप बजरंग बली की पूजा ज़रूर करें। धनु राशि वालों के घर का वातावरण जो है वो इस हफ्ते तनाव से भरा हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि उस कारण आपका मन भी अशांत होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो घर में अगर कोई, घर के लोगों के बीच में कोई तनाव हो रहा है, कोई मनमुटाव है, कोई झगड़ा है, तो उसे बढ़ाने की बजाय, उसका टेंशन लेने की जगह उसे शांत करने की आप कोशिश करेंगे तो अच्छा होगा। छोटी छोटी बातों से परेशानी होगी तो छोटी छोटी बातों को दिल पे ना लगाएं, सोल्यूशन की तरफ जाएं। झगड़े परेशानी को छोड़ते हुए सोल्यूशन की तरफ आप जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सावधानी आपके लिए मेरी तरफ से यही होगी कि घर के मामलों में धैर्य बनाकर रखें। जो वातावरण ऑलरेडी घर के जो बाकी सदस्य हैं, अगर उनके बीच झगड़ा हो रहा है तो उन्हें सुलझाने की कोशिश करें, लेकिन धैर्य के साथ। टिप क्या है, मन को शांत रखने की कोशिश कीजिए आप, तो आपके लिए अच्छा होगा। उपाय है कि माता का सम्मान करना है और उनकी सेवा करनी है। तो कुल मिला के वर्क प्लेस में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं दिख रही। आपके लिए जो दिक्कत है इस बार वो आपके घर के वातावरण से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है, तो उसका आप ध्यान रखिएंगे तो यह हफ्ता आपके लिए बाकी सब जगहों से बहुत ही अच्छा है, सामान्य बीतने वाला है। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों को जान लेते हैं कि क्या कुछ कह रहा है ये हफ्ता उनके लिए। साहस और पराक्रम बराबर बना हुआ है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कार्यों में भी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि वाणी यहाँ पे आपकी इस हफ्ते थोड़ी कठोर होती हुई दिखाई दे रही है, तो वहाँ थोड़ा सा प्यार से, थोड़ा पोलाइट होकर काम करेंगे तो आपके सारे काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सावधानी क्या है, भाई बहनों से विवाद ना करें। भाई बहनों से अगर कोई विवाद है तो उसे सुलझा लीजिए, और अगर नहीं है तो अपनी तरफ से कोई ऐसे हालात, ऐसी सिचुएशन पैदा मत कीजिए कि आपका भाई बहनों से विवाद हो जाए। टिप क्या है, अपनी वाणी का ध्यान रखें, जो कि वाणी आपकी इस हफ्ते थोड़ी गड़बड़ होते हुए दिखाई दे रही हो सकता है गुस्से में कुछ ऐसा कह जाए जो आपको आगे जाके उसकी बहुत दिक्कत हो, आपकी बातें किसी को इतनी चुभ जाएं कि आपके रिश्तों को खराब कर दें। उपाय आपके लिए क्या है, उपाय इस बार आपको स्वयं करना है, कहीं कुछ दान पुण्य नहीं करना है, कुछ और उपाय नहीं है आपके लिए। उपाय भी सिर्फ इतना है कि अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए और थोड़ा मीठा बोलने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं, सुबह उठ के सबसे पहले शहद का सेवन अगर आप करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे जो वाणी से जुड़ा हुआ दोष है वो आपका दूर होगा। चलिए अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों की भी वाणी में कठोरता, कड़वाहट इस हफ्ते दिखाई दे रही है, तो उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना है। परिवार में तनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ परिवार के साथ साथ धन में भी उतार चढ़ाव संभव है, मतलब धन में भी कोई अप एंड डाउन हो सकते हैं। कहीं कुछ निवेश, शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाया है या कहीं दूसरे सोर्सेज में अगर आपने पैसा लगाया हुआ है तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि कुछ उतार चढ़ाव हो, कोई नुकसान भी हो सकता है आपको, तो वहाँ ध्यान रखना है। सावधानी मेरी तरफ से यह है कि बोलते समय संयम रखिए। क्या बोल रहे हैं, किसे बोल रहे हैं, पहले सोचिए उसके बाद बोलिए। टिप आपके लिए क्या है, सोच समझकर निवेश करें, क्योंकि निवेश नुकसानदायक है। तो कोई भी ऐसी जगह जहां पैसा लगा के पैसा फंस सकता है तो वहां थोड़ा सोच समझ के निवेश करेंगे। उपाय आपके लिए है कि किसी भी मीठी चीज़ का दान आप करें, गरीबों को दें, मंदिर के बाहर जो लोग बैठे रहते हैं उनको दे सकते हैं। तो किसी भी मीठी वस्तु का दान आपके लिए इस हफ्ते बेहतर होगा। तो चलिए अंतिम राशि पर पहुंच चुके हैं हम। अंतिम राशि है मीन राशि, और मीन राशि वाले इस पूरे हफ्ते बड़े एनर्जेटिक से बने हुए दिखाई दे रहे हैं, ऊर्जा से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो इनकी सोच है वो इन्हें परेशान कर सकती है, क्योंकि सोच में ही भ्रम बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो उस भ्रम से आपको बचना है। आपको जल्दी निर्णय लेने की अगर आपको आदत है तो ये आदत इस हफ्ते आपको नुकसान दे सकती है, तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। आवेश में आकर कोई कदम ना उठाएं। सावधानी जो है वो भी यही है कि जल्दबाजी में किया हुआ कोई भी कदम आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। टिप आपके लिए है, धैर्य बनाकर रखें। सीधी सी बात है, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। कोई मुद्दा हो, चाहे वो नौकरी हो, घर हो, धन का निवेश हो, सभी जगह सोच समझकर कार्य करेंगे तो बेहतर होगा। उपाय आपके लिए इस हफ्ते क्या है, ध्यान और पूजा करें। ध्यान करें, मेडिटेशन करें, पूजन करें और मन को शांत रखें। आप देखेंगे अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपका जो हफ्ता है, कोई भी नेगेटिविटी है तो उससे आपको ज़रूर राहत मिलेगी। तो देखा आपने, सभी 12 राशियों का मैंने आपको हाल बताया, क्या करना है, कैसे करना है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए, जो समय है और जो ग्रह की चाल है वो अपना परिणाम तो देंगे ही। उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, उसके चाहे पॉजिटिव रिजल्ट हो, उसके नेगेटिव रिजल्ट हो, वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो उपाय हैं, ये जो आपको सावधानियां और टिप दी जाती हैं, उससे आपको इतना ज़रूर सहयोग मिल सकता है कि आपको इस पूरे हफ्ते का रोड मैप मिल चुका है। आपको उन चीज़ों को दिमाग में रख के अगर आप चलेंगे तो जाहिर तौर पे जो परेशानियां, जो हर्डल्स आपके इस हफ्ते आने वाले हैं वो ज़रूर कम होंगे। तो अगले हफ्ते का राशिफल लेके एक बार फिर मैं आप सबके बीच आऊँगी, और आप देखते रहिए श्री दिशा भक्ति। नमस्कार।